हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल के लिए जीएस की क्लास चल रही है, तो इस क्लास को बिल्कुल ही देखना ना मिस करें। और ये पहला पार्ट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ही देखना मिस ना करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। भारत नाम की उत्पत्ति किस नाम से मानी जाती है? राम से, भरत से, अर्जुन से, अशोक से। तो किससे मानी जाती है? ये प्रभु श्री राम के पुत्र भाई थे। कौन? भरत थे। और ये चंद्रवशी और पुत्रवशी के दुष्यंत के क्या थे? ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दुष्यंत के क्या थे? ये पुत्र थे। प्रश्न संख्या 2। इंडिया नाम किस नदी के नाम से निकला है? तो गंगा से, यमुना से, सिंधु से, ब्रह्मपुत्र से। तो किससे निकला है? ये सिंधु से निकला है। किससे निकला है? सिंधु से निकला है। क्योंकि जो यूनानी थे और ग्रीक भाषा में इसे क्या बोला जाता था? इंडस बोला जाता था, अर्थात इंडिया। क्या बोला जाता था? इंडिया। जिसे बोले जाते थे वो इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस। और यूनानी आए, उन्होंने क्या बोला था? इंदोस बोला था। इसके नाम पे पड़ा था हिंदुस्तान। और फारसी भाषा में हिंदू सिंधु को क्या कहा जाता था? हिंदू कहा जाता था, तो हिंदू नाम पड़ा। तो ऐसे करके हमारे भारत के नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान अर्थात नाम पड़े। प्रश्न संख्या 3। सिंधु नदी को यूनानियों ने किस नाम से पुकारा? हिंद, इंडस, भारती या आर्य? तो यूनानी आए थे, उसको क्या बुलाते थे? सिंधु नदी के लिए इंडस बुलाते थे। क्या बुलाते थे? इंडस बुलाते थे। और ये किस में कहा जाता है? तो ग्रीक और लैटिन भाषा में कहा जाता है। किस में? ग्रीक और लैटिन भाषा में। प्रश्न संख्या 4। भारत को किस महाद्वीप का भाग माना जाता है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो किसका भाग माना जाता है? तो एशिया का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? एशिया का भाग माना जाता है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रशिया है। ये भी हमारे किस में आता है? एशिया में आता है। प्रश्न संख्या 5। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? आपके विंध्य है, सतपुड़ा है, अरावली है या हिमालय? तो कौन सी पर्वत आपके कौन सी श्रृंखला है? तो हिमालय श्रृंखला है। कौन सी? आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, हिमालय श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 6। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। और दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो आपकी बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर स्थित है। पश्चिम में कौन सा? अरब सागर स्थित है। और अगर हिंद महासागर के विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में एशिया तक है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक है, पश्चिम में अफ्रीका तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? आपके अफ्रीका तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 7। आर्यवर्त शब्द का संबंध किससे है? तो आर्यवर्त का संबंध किससे है? भौगोलिक सीमा से, धार्मिक ग्रंथ है, आर्यों का निवास क्षेत्र से, किससे है? तो आर्यों के निवास क्षेत्र से है। किससे? आर्यों के निवास क्षेत्र से। आर्यों के वैदिक ग्रंथ में माना जाता है कि आर्यों का निवास स्थान था कि हिमालय और विंध्य क्षेत्र के पर्वत के बीच भाग में स्थित था। आर्यों का निवास स्थान माना जाता था। प्रश्न संख्या 8। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या आपके अडन की खाड़ी? तो भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है आपकी? आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। किसकी खाड़ी स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो किसकी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत की स्थिति पाई जाती है किस में पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। तो किस में पाई जाती है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या जा रही है? 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन जा रही है। और इससे देख सकते हैं ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो किस में स्थित है? पूरब में स्थित है। और ये देख सकते हैं यहाँ से ये किस में? ये उत्तर हो गया
और ये दक्षिण हो गया। तो किस में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, भारत स्थित है आपके अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। यह आपके देशांतर विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। अक्षांश आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर रेखा का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। यह आपके ऑप्शन सी अक्षांशी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर रेखा का विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन डी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक और देशांतर का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। बी करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो लॉरेशिया का, पैंजिया का, गोंडवाना लैंड का या तैतीस सागर का? तो किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और पहले ये विशाल जो गोंडवाना लैंड विशाल भूभाग था, इसमें आपके करोड़ों साल पहले अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आपके दक्षिणी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ ये था हमारा इंडिया। क्या था? ये इंडिया था। उस समय भी क्या था? ये प्रायद्वीपीय भारत था। कब? करोड़ों साल पहले। और किसका हिस्सा था? तो लैंड मास का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? लैंड मास का हिस्सा था। और आपके टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण क्या हुआ? गोंडवाना लैंड अलग हो गया और ये उत्तर की दिशा में क्या करने लगा? सफ़र करने लगा। और ये टुकड़ा तेजी से आपके बढ़ता चला गया कि उत्तर दिशा में। और आपकी किससे टकराया था? तो यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था। और बीच में क्या था? 33 सागर था। तो 33 सागर आपकी क्या हो गया? फोल्ड हो गया या बलन पड़ गया। आपने देखा होगा जैसे मिठाई होती है, मिठाई को जब पच्छा में से निकाल कर आप नीचे रखते हैं और एकदम उसको उड़ेल दें, मतलब गिरा दें, तो आपने देखा होगा दीवार के ऊपर चिपक जाती है या किसी बर्तन के ऊपर को चिपक जाएगी। तो वैसे ही क्या हुआ था, जो 33 सागर था जब बलन पड़ा था, जब टकराव हुआ था तो ऊपर उठ गया था। और इसी से क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 12, भारत को प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है? चारों तरफ से ये किससे घिरा है? पर्वत से घिरा है इसलिए नहीं। तीनों तरफ किससे घिरा है? समुद्र से घिरा है, इसलिए क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 30 लाख वर्ग किलोमीटर, 31 लाख वर्ग किलोमीटर, 32 लाख 80,000 वर्ग किलोमीटर, 8 का मतलब होता है 80,000 वर्ग किलोमीटर और 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो कितना दे रखा है? तो भारत का विस्तार दे रखा है लगभग 80 के मतलब 90 के लपेट में है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल का क्या है? विस्तार है। किसका विस्तार है? भारत के क्षेत्रफल का विस्तार है। प्रश्न संख्या 14, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना प्रतिशत भाग है? 1.2, 2.0, 2.4% या 3.4%? तो कितना है? 2.4% है। और लगभग सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो हमारे भारत में ही रहती है। अगर भारत की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा सबसे बड़ा राज्य? 7वां सबसे बड़ा राज्य। और ऐसे समझ लो भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या रहती है हमारे भारत में। किस में रहती है? 17.7% विश्व की जनसंख्या भारत में रहती है। प्रश्न संख्या 15, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान अभी बताया था आपको? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और पहले नंबर पर कौन आ जाता है? तो रूस आता है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है।
तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील आता है, छठे नंबर पर आपके ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। प्रश्न संख्या 16, भारत की अवस्थिति मतलब किस आधार पर निर्धारित की गई है? भारत की स्थिति तो अक्षांश और देशांतर विस्तार से की गई है। किससे? अक्षांश और देशांतर से। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 17, भारत का पूर्वी बिंदु किवतु किस राज्य में स्थित है? आपके असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो किस में स्थित है? आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या स्थित है? किवतु बिंदु स्थापित है। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है? आपकी किवतु में स्थित है। और सेवन सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? ये हमारा क्या है? सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस में स्थित है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? आपके तो अंजा जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। किस में स्थित है? अंजा जिले के किवथू गांव में स्थित है। आपके क्या? भारत का पूर्वी बिंदु। और ये कहाँ पर है? किस नदी के पास है? तो लोहित नदी के पास है। किसके पास है? लोहित नदी के पास है, जो भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और अगर सीमा की बात की जाए तो भारत और चीन सीमा के पास स्थित है। किसके पास है? भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 8, भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता, गौर मोती या गौर माता कुछ भी कह सकते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है आपकी? ये है गौर माता पश्चिमी बिंदु। कहाँ पर स्थित है आपके? ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और कहाँ स्थित है आपके? तो कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ जिले में स्थित है आपके। और सरक्रीक के पास और अरब सागर के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? आपके अरब सागर के निकट स्थित है। और अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर मिनट। संख्या 19, भारतीय मानक समय या स्टैंडर्ड मेरिडाइन ऑफ इंडिया किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो ये भैया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। कितने पर? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय मानक समय की रेखा किसकी बात की जा रही है? भारतीय मानक समय की रेखा की बात की जा रही है। किस राज्य से गुजरती है? तो ये किससे गुजरती है? आपकी उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। और अगर भारतीय मानक 82.5 डिग्री रेखा की बात की जाए कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। प्रश्न संख्या 20, 82.5 डिग्री या आपके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आप छत्तीसगढ़। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा राज्य 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है? आपके तो पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो कौन सा स्थित है? आपके मध्य प्रदेश स्थित है। कौन सा? मध्य प्रदेश स्थित है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये क्या है? मध्य प्रदेश है। और अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो अगर पश्चिमी राज्यों को देखें तो सबसे पहले आता है हमारा गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, फिर आता है हमारा मध्य में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है, छत्तीसगढ़ के समय पर ही अलग राज्य बना था आपके झारखंड। झारखंड के पास आता है हमारा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम।
ये 8 राज्यों से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। और अगर 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है आपकी, तो 5 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न संख्या 22, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। प्रश्न संख्या 23, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में अगर कर्क रेखा की लंबाई की बात की है 3214 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है भारत में। और अगर आपकी पूर्वी देशांतर रेखा की अक्षांश रेखाओं की बात की है तो आपके लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी, लगभग 2900 किलोमीटर। और कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। कितनी, माही नदी को 2 बार काटती है। कौन सी, आपकी कर्क रेखा। और कमेंट करके जरूर बताएं कि माही नदी किस देश में स्थित है। प्रश्न संख्या आपके 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। राजस्थान गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। झारखंड गुजरता है। उड़ीसा नहीं गुजरता है। बाकी मिजोरम गुजरता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 25, भारत का दक्षिणतम बिंदु संपूर्ण भारत का कौन सा है। कन्याकुमारी कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु की बात की है तो इंदिरा कॉल है। पूर्वी बिंदु की बात की है तो आपकी किविथु है। कौन सा है, किविथु है। पश्चिमी बिंदु की बात हो चुकी है, कन्याकुमारी आपकी। और पूर्वी बिंदु की, दक्षिणी बिंदु की बात की है तो कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपकी, किस में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को अलग और नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और परसेस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पिगमेलियन पॉइंट और परसेस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसको, इंदिरा पॉइंट को। और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है। और सन 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी। और उस समय ये क्या है, पूरा डूब गया था आपके इंदिरा पॉइंट। कब, सन 2004 में आंशिक रूप से डूब गया था। प्रश्न संख्या 26, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये कौन सा है आपके, इंदिरा कॉल बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। कहाँ पर स्थित है, आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और किस दर्रा पे स्थित है, तो काराकोरम दर्रा में स्थित है आपकी। कहाँ पर, काराकोरम पर्वतमाला श्रृंखला के इंदिरा रेंज में लगभग स्थित है। वहाँ पर कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो इंदिरा नाम प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया है, बल्कि 1912 में जो वर्कमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, वर्कमैन के द्वारा दिया गया था। देवी लक्ष्मी, किनके द्वारा दिया गया था, देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है इंदिरा नाम। तो बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत। फिर आता है प्रश्न संख्या 27। अब आ गए हमारे साइंस से संबंधित आपके सवाल। बल की एसआई इकाई क्या है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। तो क्या है, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। और अंग्रेजी में आपको इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई क्या है, जूल है। और इसे जे से आगे तक प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, जे से प्रदर्शित किया जाता है।
प्रश्न संख्या 29, शक्ति मतलब पावर की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो W से प्रदर्शित किया जाता है। वाट मतलब 1 जूल में प्रति सेकंड के, मतलब जो 1 प्रति सेकंड के बराबर होती है जो ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। कार्य करने की दर को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कार्य करने की दर को दर्शाती है। क्या? शक्ति। हमारी शक्ति हुई हमारे शरीर की शक्ति, इंजन की शक्ति, यही शक्ति है, कोई अलग से थोड़ी है भाई। और जो वाट नाम पढ़ा था वो किन के नाम पर पढ़ा था? तो जेम्स वाट के सम्मान पर क्या रखा गया था? वाट नाम रखा गया था। और अन्य इकाई की बात की जाए तो हॉर्स पावर भी कहा जाता है। ये नहीं बोला जाता है कितने हॉर्स पावर का है तुम्हारा इंजन, ट्रैक्टर है वो कितनी हॉर्स पावर का है? 2 का है, 3 का है। तो बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 30, वेग का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड या आपके मीटर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या आपके न्यूटन। तो किस में है? आपके मीटर प्रति सेकंड में। किस में? मीटर प्रति सेकंड में। और वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और ये किसको दर्शाती है? तो विस्थापन और समय के अनुपात को दर्शाती है। और अन्य मात्रक की बात की जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा में बात प्रदर्शित किया जाता है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो बल से, जड़ तत्व से, संवेग से, त्वरण से। तो किससे संबंधित है? जड़ तत्व से संबंधित है। ये बताता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी भ्राम्यवस्था या एक स्थान से गति की स्थिति नहीं बदलती है जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे हो। उदाहरण के लिए जैसे आप देखते हैं कि बस रुकने पर यात्री क्या करते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं, अरे यार टकराए गए। होता नहीं होता है जब बस के ब्रेक अगर एकदम लग जाए तो। और अगर दूसरी नियम की बात की जाए तो किसको दर्शाता है? गति को दर्शाता है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि तीसरा नियम किसको दर्शाता है न्यूटन का। प्रश्न संख्या 32, गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या कारण है? किसके कारण गति होती है? तो बल लगता है तभी तो गति होती है। कोई धक्का दे दे पीछे से, क्या लगा दिया? बल लगा दिया, फोर्स कर दिया, तो आप आगे बढ़ जाओगे तो आपकी गति में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। समझ गए? प्रश्न संख्या 33, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम से होता है? आपके जल से, कांच से, वायु से, निर्वात में। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग आपके निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग का माध्यम कैसा है? आपके आवर्तनांक के पर निर्भर करता है। अगर आवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी तेज होती है। अगर प्रकाश की चाल की बात की जाए तो कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। समझ गए आप? 1 मिनट में, 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर। प्रश्न संख्या 34, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है आपके शेविंग में, ठोड़ी बनाने में, या आपको क्रीम लगाने में। मैं अपनी तरफ से ऑप्शन बता रहा हूँ। क्रीम नहीं लगाते हैं तो देखते हैं गोरा हुए ना हुए क्रीम लगाने के बाद में, या वाहन के साइड मिरर में, या टॉर्च में। तो किस में किया जाता है? ये आपके वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। और ये उत्तल दर्पण का एक मुख्य गुण होता है कि हमेशा सीधा होता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कोई वस्तु कितनी बड़ी हो लेकिन ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आपने ट्रक देखते हैं तो आप किस में देख सकते हैं? बाइक में बाइक का शीशा होता है या गाड़ी का शीशा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ी आ रही है। तो किस में होता है? ये वाहनों के साइड मिरर में होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। और आपके शेविंग, दाढ़ी बनाना, ठोड़ी बनाना या टॉर्च, ये आपके आता है अवतल दर्पण में। ये चीज़ जैसी होती है वैसी दिखाता है। तो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रश्न संख्या आपके 35, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए उपयुक्त यंत्र है आपके।
हैग्रोमीटर किस में नापा जाता है आपके? किस में नापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता नमी किस में नापी जाती है आपके? हैग्रोमीटर में। किस में? हाइग्रोमीटर में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। बैरोमीटर में क्या नापा जाता है? तो वायु दाब को नापा जाता है। किसको दाब नापा जाता है? वायु दाब को किस में नापा जाता है? बैरोमीटर में। थर्मामीटर में आपका तापमान। और एनीमोमीटर में क्या नापा जाता है? वायु की गति, मतलब हवा कितनी तेजी से चल रही है। ये किस में नापी जाती है आपकी? एनीमोमीटर में नापी जाती है। प्रश्न संख्या 36। क्या करना है? मिलान करना है। तो दाब किस में आता है आपकी? तो दाब भैया आता है किस में आता है? दाब आता है आपके पास्कल, सॉरी, दाब आता है किस में आपके? पास्कल में। और न्यूटन की बात करके आए हैं, बल की बात आ गई तो किस में आता है? न्यूटन में। तो ए का 3 और बी का पहला कोई है इसमें? ए का 3 बी का पहला, ये आ गया आपका ऑप्शन। ऐसे ही मिल गया भैया डी। क्या मिल गया है? डी। तापक्रम किस में नहीं आता है? ताप की बात आया तो केल्विन में नापा जाता है। और केल्विन कैसी? एक अंतर्राष्ट्रीय वो है, मापन प्रणाली है। और ऊर्जा किस में नापी जाती है? तो जूल में नापी जाती है। तो भैया कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ये आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है भैया, ये मत सोच लेना कि ऐसे ही पढ़ा दिया आपके लिए। परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 37। ताप का एसआई मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस। ताप की बात आ जाए तो किस में आता है? केल्विन में आ जाता है। किस में आ जाता है? केल्विन में आ जाता है। प्रश्न संख्या 38। विद्युत धारा एसआई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वाट है। तो क्या है भैया? ये एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। और ये किसको दर्शाती है? 1 प्रति सेकेंड में 1 कूलम आवेश को के रूप को दर्शाती है। अगर वोल्ट की बात की है तो आपके विद्युत विभवांतर आपके एसआई मात्रक है। और आपके अगर ओम की बात की जाए तो आपके विद्युत प्रतिरोध आता है। और वाट आता है आपकी विद्युत शक्ति पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपका, प्रश्न संख्या 39। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो अभी बात करके आए थे, क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। 40। प्रश्न संख्या 40। चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या समान ध्रुव आकर्षित करते हैं कोई चीज? आप जेंडर से ही देख लें तो क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। जब चुंबक के असमान ध्रुव होते तो क्या करते? आकर्षित करते। और समान ध्रुव है तो भैया कैसे करते हैं? विकर्षित करेंगे, मतलब हट जा तू हट जा। जैसे आप देख सकते हैं आकर्षण का केंद्र क्या होता है? कोई चीज आपने जो ना देखी हो वो क्या होती है? आकर्षण का केंद्र होती है। यह आपकी मेल और फीमेल में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या मेल में आकर्षण होता है? क्या नहीं होता है? तो आप वैसे ही समझ जाओ। समान ध्रुव की बात आ रही है। समान ध्रुव मतलब किसको ज़्यादा देखने? आप इंस्टाग्राम पर अगर आप रील देखते हैं तो आपने देखा होगा अधिकतर किसकी रील देखते हैं आप? फीमेल की रील सबसे ज़्यादा पसंद करते होंगे, मेल की ना देख के, क्योंकि आप खुद मेल हैं। प्रश्न संख्या 41। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम से होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा बात की जाए तो किसके होता है? कोई चीज़ जब ठोस होती है, अगर उसको कुछ अगर चीज़ बजा दो उस पर या मार दो कुछ, तो बहुत तेज़ क्या करती है? ध्वनि करती है। तो सबसे ज़्यादा वेग होता है आपके ठोस में। उसके इसकी ध्वनि की वेग की बात की जाए तो कितनी है? लगभग 5000 से लेकर 6000 मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद किसकी आती है? द्रव की आती है। लगभग 1400 से लेकर 1500 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। और गैस की तो सबसे कम आती है, ऐसे समझ लो 350 से 350 तक। तो सबसे ज़्यादा किसकी आती है? ठोस की आती है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश किसमें? आपके निर्वात अवस्था में। प्रश्न संख्या 42। मानव शरीर में
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। लाल रक्त की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और ये कैसा होता है? तो एक लोहा युक्त प्रोटीन होता है। प्लाज्मा कैसे होता है? हल्के पीले रंग का होता है। प्लेलेट्स कैसा होता है? ये रंग प्रदान नहीं करता है। ये आपके प्लेलेट्स क्या करता है? खून के क्या बनाता है? थक्का बनाने में काम करता है। और वाइट प्लेलेट्स क्या होता है? ये आपके वाइट ब्लड सेल, ये कैसा होता है आपके? जिन्हें बोला जाता है श्वेत रक्त। कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 43, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात की जाए तो कौन सा है? त्वचा है। ये आपके भाई सबसे बड़े अंग की बात की जा रही है। अगर आपके आंतरिक अंग की बात की जाए तो क्या आएगी? आपका लीवर आएगा। क्या आएगा? यकृत आएगा। आपसे ऑप्शन में दे रखा होगा सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन सा है, तो आपकी त्वचा दे रखा है तो त्वचा है, नहीं तो आपके क्या बात आएगा? आंतरिक अंग, तो आपके यकृत आएगा। लीवर सबसे बड़ा है जिसका वजन लगभग 1.25 किलो के करीब होता है। कितना होता है? 1.25 किलो होता है, देख लो आप। प्रश्न संख्या 44, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है आपके? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है, तो कहाँ होती है? आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कहाँ होती है? पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में होती है। और किस में होती है? आपके हरे पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका के अंग में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसके अंगों में होती है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 45, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं जिन्हें चैम्बर भी कहा जाता है। 2 ऊपरी दाएं आलिंद और आपके बाएं आलिंद, 2 निचले दाएं और बाएं आलिंद। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं आपके। प्रश्न संख्या 46, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है आपके? थायराइड, पिट्यूटरी या अग्नाशय या आपके एनिड्रल, किससे होता है आपके? तो ये भैया होता है अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है। और अग्नाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो बीटा कोशिका पाई जाती है। और अग्नाशय क्या कार्य करता है? तो भैया जो ब्लड शुगर वाले लोग होता है उनका ब्लड शुगर क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? ब्लड शुगर नियंत्रण करता है। और नहीं तो कौन सा रोग हो जाएगा आपके? डायबिटीज हो जाएगी। कहते नहीं मीठा नहीं खाना, डायबिटीज है, तो यही काम करता है। प्रश्न संख्या 47, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है भैया स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। किसकी कमी तो होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कोई दिक्कत? रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपके? रतौंधी होता है। और आपके बेराबेरी रोग आपके किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। और आपके स्कर्वी में क्या होता है? आपने देखा वो मसूड़ों से खून आता है, दांत ढीले होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होता है और घाव कागे तक देरी से भरता है। और त्वचा पर आपके लाल और आपके नीले रंग के क्या पड़ने लगते हैं? दिगान पड़ने लगते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? चकते बोला जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है आपके? विटामिन बी की कमी से होता है, सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। प्रश्न संख्या 48, मानव शरीर में पहचान की अधिकांश क्रिया कहाँ होती हैं? तो भैया सबसे ज़्यादा खाना कहाँ पचता है आपका? 90% आपका खाना होता है छोटे आंत में पचता है। किस में आपके? 90% खाना आपके। प्रश्न संख्या 49, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। कैसा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और जाइलम वाहिका एक सतत नालिका तंत्र बनाती है। क्या बनाती है?
सतत नल का तंत्र बनाती है, जो पानी को क्या करती है, अवशोषित करती है और ऊपर की ओर भेजती है। जो आप पेड़ देख सकते हैं नीचे से क्या करती है, पौधों जो जड़ क्या करती है, पानी को अवशोषित करती है और क्या स्थित होती है, तो आपके जाइलम नलिका होती है जो पानी को क्या करती है, नीचे से ऊपर की ओर भेजती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रश्न संख्या 50, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की अभी बात करके आए थे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो कौन सी है? यकृत है। क्या है? यकृत है। और अभी हमने आपको बताया था इसका वजन लगभग कितना होता है, 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक क्या होता है, मतलब जो आपके लीवर का जो वजन होता है वो 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो तक का होता है। और ये अग्नाशय की क्या है, सबसे दूसरी बड़ी क्या है, ग्रंथि है। अग्नाशय आपकी क्या है, लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और थायराइड क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी, कंफ्यूज मत हो जाना, लीवर के बाद दूसरी आपकी शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन आपकी किससे, लीवर से छोटी है। और पिट्यूटरी यूट्री क्या है आपकी, ये ऐसे समझ लो जैसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ऐसे समझ लो कितनी बड़ी होती है, आपके मटर के दाने इतने आकार की क्या होती है, बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है, मटर के दाने के आकार के बराबर। तो कोई दिक्कत? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 51, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोश का सहायक होती है? तो हमने अभी बताया था आपके लिए, कौन सी होती है, कौन सी होती है, प्लेलेट्स होती है। कैसी होती है, प्लेलेट्स होती है, आपके रंगीन होती है। प्रश्न संख्या 52, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन के 2 अणु और आगे तो ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। और हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। और आपकी बात की जाए तो ये क्या आ गई, कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु क्या बनाते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और O2 क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या आपकी 53, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो भैया कौन सी है, हाइड्रोजन। और जो सूर्य में आप देख सकते हैं, जो सूर्य में प्रकाश होता है वो किसके कारण होता है, हाइड्रोजन का किस में संलयन हो रहा है, आपके हीलियम में संलयन हो रहा है, जो आप सूर्य चमकता है। और सूर्य लगभग आप अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। कितनी जी चुका है, आधी जिंदगी जी चुका है, ऐसे समझ लो। अब रख लो कितने करोड़ साल होगी उसकी जिंदगी। और अगर इसके हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो कितना है, 1 है। और ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस कौन सी है आपकी, तो हाइड्रोजन है। कौन सी है, हाइड्रोजन है। और दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हीलियम है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो आपके परमाणु क्रमांक 7 है। और हवा में लगभग 78% से लेकर 80% तक क्या नाइट्रोजन पाई जाती है वातावरण में। और अगर बात की जाए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 8 है। ये लगभग आपके वातावरण में कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। प्रश्न संख्या आपके 54, पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? भैया ये दर्शाता है ना क्षारीय है ना अम्लीय है, कैसा है, उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 होगा, तो हमारे जल का पीएच मान कितना है, 7 है। जल का पीएच मान कितना है, 7 है, न्यूट्रल। और अगर आपके पीएच मान अगर 7 से नीचे है तो क्या दर्शाता है, वो चीज़ अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय है। और अगर पीएच मान 7 से ऊपर है, 7 से 14 से तक है, तो वो दर्शाता है कि हम जो वस्तु है वो कैसी है, क्षारीय है। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 55, खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा क्या भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्या करता है भैया,
तो ये भोजन होते हैं, ब्रेड होता है, उसको फुलाने का काम करता है। और पेट की जो हमारे पेट होता है उसकी अम्लता को दूर करता है। जो क्या आता है, कभी कभी जो क्या होता था, जो खाने का सोडा पहले महिला खा लेती थी, जिनको गैस बनती थी, वो पहले इतनी जागरूक महिलाएं नहीं थी, वो क्या खा लेती थी, खाना सोडा खा लेती थी, लेकिन बहुत नुकसान देता है। तो ये किस में प्रयोग होता है, आपके ब्रेड और केक को फुलाने में प्रयोग होता है। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किस में, आपकी दाबन सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाबन सोडा। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपके सफाई उद्योग, सफाई में और कांच उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, धाबन सोडे का। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, चूना पत्थर या संगमरमर। क्या कहा जाता है, चूना पत्थर या संगमरमर। और सोडियम, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ये क्या है भैया, कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा समझ गए ना, समझ गए। अपने दादा से पूछना या ताऊ से पूछना है कास्टिक सोडा क्या होता है। जो कपड़े धुलाई करते हैं बता देंगे वो कि पहले कपड़े किससे धोते थे। प्रश्न संख्या 56, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टर्टिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपके सिरके में पाया जाता है। अगर इसके सूत्र की बात की जाए तो क्या है, CH3COOH। और ये कैसा होता है, तो सिरका मान लो कैसा होता है, स्वाद में समझ जाओ खट्टा होता है। अगर साइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, आपके नींबू और संतरे में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपके दूध में, किस में, और डेयरी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है टर्टिक अम्ल, किस में आता है, टर्टिक अम्ल। ये आपके इमली और आपके अंगूर में पाया जाता है। तो ये तो थी साथियों आज की क्लास। लगभग आपके 57 क्वेश्चन आपके ऐसे समझ लो 200 के करीब क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है आपके वो परीक्षा से रिलेटेड आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन को प्रेस ना किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रील कम देखिए।